अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आगे मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करनी है, आईटी में जाना है, फिर आप सोचते हैं नहीं मैं कुछ और कर लेता, चाचू के बेटे ने तो ये किया था, वो अकाउंटेंट बना था। आप सोच रहे हैं कि मुझे अगर फोर्सेस की तरफ जाना है वो कैसे करना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं और हमारे तक पहुंचते रहते हैं आपके सवालात। और मोस्टली ये मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है कि स्टूडेंट्स अपना कैरियर कैसे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद उस तक पहुँचें कैसे, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आज हमारे पास बहुत सीनियर मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़, जिनका बहुत तजर्बा है यूथ को काउंसिल करने में, उनको गाइड करने में, वेदर उन्होंने फोर्सेस में जाना है, वेदर उन्होंने जो भी काम करने हैं। तो इसके लिए आज हम सर से डिस्कशन करेंगे और काश हमारे साथ मौजूद हैं। तो वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेयर मीटिंग यू दानिया एंड काशिफ। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा सर, रिसर्च के मुताबिक जितना भी डाटा इकट्ठा हुआ हमारे पास, सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, हर बंदा जो एक कैरियर स्टार्ट कर रहा है, तो सिंस वो कैरियर काउंसलिंग कहीं नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो ये पूछते हैं कि जी हम आगे क्या करें। मतलब हमने इंटर जिसने कर लिया वो भी पूछ रहा है, मैट्रिक जिसने किया वो भी पूछ रहा है, ग्रेजुएशन जिसने कर लिया वो भी पूछ रहा है, हर बंदा पूछ रहा है। और कोई हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जहाँ पे ये डिफाइन करके एक रिपोर्ट बना के दी जा रही हो कि जी हमने ये फिगर आउट कर लिया है आफ्टर 10 ईयर्स कि जी आपको जो आपकी ये पर्सनैलिटी है और आपको ये करना चाहिए, आपने इसमें अच्छे मार्क्स लिए, इसमें बुरे मार्क्स लिए, वो 10 साल बाद भी वहीं खड़ा है, वो 15 साल बाद भी वहीं खड़ा है। तो सर इसको कैसे एड्रेस करें क्या? ये बहुत क्रिटिकल एरिया और मेरे देश का सबसे क्रिटिकल एरिया ये है। वंस यू हैव मोर कंफ्यूज्ड पीपल, सॉरी टू से, मैं अपने से बड़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा इज्जत है, टीचरों के लिए भी, मैं अपनी हम उम्र और बच्चों से मुखातब हूँ कि वी आर कन्फ्यूज्ड विद थिंग्स। अच्छा, जो आपने बड़ी प्यारी बात की, दानिया ने भी थोड़ा इंडिकेट किया कि एप्टीट्यूड डिटर्मिन करेगा कि मेरा फील्ड क्या होना चाहिए। जैसे वासिफ साहब ने फरमाया, खुश नसीब वो है जो नसीब पे खुश है। जब तक आपने अपने शौक़ जो आपका ज़रिया मुआश है उसको शौक़ मुआश नहीं बनाया तो मुआश कैसे निकलेगा, मशीयत कैसे आपकी इकोनॉमी चलेगी, कैसे आपकी सैलरी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर एक बंदा भाई एप्टीट्यूड डॉक्टर है और उसको आप चाबी दे के इंजीनियर बना दें तो सारी उम्र पछताता रहेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और एक बंदा है ही फ्रीलांसर और उसको आप कहेंगे यू परफॉर्म एज इंजीनियर, तो इट वुड बी रॉन्ग डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं बड़ा ब्रीफली, इस पर तो लंबी बात हो सकती है लेकिन स्टेप वाइज आऊँगा। पहला स्टेप इसमें यह है कि बाबे बुल्ले शाह ने एक चीज़ को मन कहा था, इकबाल ने उसको खुद ही कहा था, स्टीफन क्वाई ने उसको सेल्फ डिस्कवरी कहा है। वाह वाह। जब तक मुझे मेरी ज़ात की पहचान नहीं तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या करना है। बिल्कुल, मुझे पहचान है साग और रोटी, फॉर एग्जांपल मुझे पसंद है और काशिफ साहब के टेबल पे साग और रोटी पड़ी हुई है और मैं सिर्फ काशिफ साहब को इम्प्रेस करने के लिए वो सब कुछ छोड़ के मैं दौड़ के बर्गर की तरफ हो जाऊँ, बिल्कुल ठीक है। तो आई एम डूइंग अ फेक प्ले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ज़िंदगी में फेक प्ले नहीं चलता। तो मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है कि खुदारा कायनात में फोटॉन्स ऑफ एनर्जी की तरह जो प्लस ऑफ 10 बिलियन ऑफ वो मालिक्यूल्स चल रहे हैं, हर एक के अंदर हमारी थिंकिंग फैकल्टी चल रही है, अपने आप को इतना फ्री ना छोड़ें, पहले सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करें। बिल्कुल ठीक है कि मैं हूँ क्या। बिल्कुल ठीक है। इसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। जी जी, SWOT, स्ट्रेंथ, यस, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, Threats. चैलेंजेस। बिल्कुल ठीक है। अभी थ्रेट जो है चैलेंज में कन्वर्ट हो बिल्कुल गया। ठीक है। ओके, अच्छा, उसको एनालिसिस करें कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या है, फिर आप उसमें से 2-3 चीज़ें शॉर्ट लाइन कर लें, शॉर्ट लिस्ट कर लें। बिल्कुल ठीक है। ये मेरे एरियाज है। फिर किसी बड़े के पास, एक्सपर्ट के पास जाएं जो उस फील्ड का बंदा हो कि सर इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसमें क्या चीज़ है, देन मेक योर माइंड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम एक बंदा एक गाड़ी चला रहा है, फ़र्ज़ किया करोला, और आप साइकिल चलाते हैं, आपको गाड़ी चलानी आती नहीं, तो आप कहते हैं मैंने भी करोला चलानी है, करोला लेनी है। भाई पहले करोला के करैक्टरिस्टिक तो ढूंढ लें, चलानी कैसी है, उसके MPG क्या है। बिल्कुल सही। तो यू नीड टू लर्न कि फोकस अपना बढ़ाएं। बिल्कुल उसके बाद दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ, पहले पेरेंट इंस्टीट्यूशन, डोंट बी डिक्टेटर। खुदा के लिए हिटलर ना बने। मैं खुद एक 3 बेटियों और 3 बेटों का बाप हूँ। मैं खुद, सच्ची बात है, दिल से कह रहा हूँ आपको, खुदारा बच्चों के दोस्त बन जाएं, फैसिलिटेटर बन जाएं। आपको अल्लाह ताला ने साहिब औलाद बनाया, कायनात की सबसे अच्छी चीज़ से नवाज दिया,
इनको इस बात पे ज़ाया ना करें कि मैं चाहता हूँ ये बैंक मैनेजर बने, ये फाइनेंस में MBA करे, ये इंजीनियर बने, ये डॉक्टर। डोंट, भाई उसकी ज़िंदगी है, उसको जी लेने दें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिसको जो अच्छा लगता है करने दें। हाँ, उसको एक ज़रूर बात बताएं बैठा के, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस शरीफ है, अल्लाह उस पर ख़ास रहम फरमाए जो काम भी करे खूबसूरती से करे। कि ठीक है बेटा, यू वांट टू बी IT एक्सपर्ट, शुरू हो जाओ, गुड, आई विल फैसिलिटेट यू, देन डू इट इन द बेस्ट वे, बिल्कुल ठीक है। जो आपका ख्वाब है। तीसरी बात कि जो मेरे देश के नौजवानों में थोड़ी कम है, काशिफ है, इसके बाद आप बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। वो ये है कि हमें वो कहते हैं ना कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इसराब नहीं। हमें टाइम ही नहीं सेल्फ के लिए। कभी किसी ने कागज़ पेन से लेके बैठ के सोचा कि मेरे ख्वाब क्या हैं, मैंने बनना क्या है, मैं कौन सा स्टेप करूंगा तो अगला। तो इसको मैं कहता हूँ सेल्फ अपॉइंटमेंट टाइम रखें, वाह रे वाह। सोचें कि मैंने कैसे करना है, कौन सा काम है, मैं आगे क्या, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था, मैंने ये करना है, मैंने आई हैव मेड अ डिसीजन कि मुझे पता है, मुझे कोई जो मर्जी कहता रहे, मैंने अपनी शौक को तरजीह देनी है कि मेरा शौक ये है, मेरा दिल ये चाहता है। तो प्लीज़ अपनी वो लिख के करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक तो हो गया कि आपने बता दिया डिसाइड कैसे करना चाहिए। इसमें एक जो ट्रबल एग्जिस्टिंग कुछ लोग हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ हैं। मुझे सुबह दोपहर शाम इस तरह के मैसेज आते हैं, मैं सुनता हूँ, बात करता हूँ। लेट्स से आपके जो फादर थे वो MBBS थे, डॉक्टर थे, बड़ा नाम बनाया उन्होंने। 2 बेटे और आपके जो है वो MBBS हो गए, आपने एक हॉस्पिटल कर लिया, पूरा फैमिली बिजनेस जो सा वो मेडिकल साइंस के बिल्ड हो गया। फिर एक बच्चा और आता है, लेट्स से वो किसी भी एरिया से, वो उसे पढ़ने भेजते हैं लाहौर, और वहाँ पे वो MBBS करने आता है, और 4 साल बाद वो फेल होके वापस चला जाता है। फिर जो है वो सोसाइटी में, क्योंकि उनकी नहीं रहती है, हर बंदा उनके फादर से पूछता है कि आपका बच्चा डॉक्टर बन गया? जवाब नहीं है, आप नमाज़ पढ़ने साथ लेकर नहीं जा रहे, ठीक है। उसके बाद फिर वो बच्चा क्या करता है, वो 2-3 साल एक कमरे में बंद रहता है, ठीक है, क्योंकि वो माँ बाप के लिए समहाउ वो बच्चा जो है ना, वो एक बैड डॉट है उनके पूरे फैमिली के ऊपर ना। तो वो जो फेलियर घर बैठा हुआ है, पेरेंट्स कैसे टेक केयर करें, और वो बच्चा कैसे इस बात को ले कि जी इट वाज नॉट अ फेलियर, समहाउ लाइक लाइफ में बड़े डिजास्टर्स आते हैं, बट कोई भी, अल्लाह ताला ने सबको अगर स्पेशल बनाया है, और पेरेंट्स भी समझते हैं, हम कहते भी हैं, तो फिर इसको कैसे अंडरस्टैंड करें, सारी बात को कैसे लेके चलें? बड़ा प्रॉब्लम है ये। असल में मुझे काश आपको और बात तो नहीं जी हो गया। मैं एक बात फोरम पे कर रहा हूँ और अपने दोस्तों को भी अक्सर डिस्करेज करता हूँ। वर्ड फेलियर से मुझे बहुत चिढ़ है। देयर इज नो फेलियर, देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, इट वाज अ चांस, लर्निंग लेसन एंड यू कुड नॉट फिट योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक है। मैं जब आर्मी में गया तो पहली दफ़ा मैं ISSB से डेफर हुआ था, तो मुझे बड़ों ने कहा कि आप ना जाएं, ये करें वो करें। मैं कहा ये चांस है, मुझे उन्होंने ना सिलेक्ट किया ना रिजेक्ट किया, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, मुझे बता तो दें, आइदर आई एम सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। तो उसकी क्लैरिफिकेशन पे लिए गया तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, मैं फौज में आ गया। वाह। तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक रिसर्च है, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, आपने भी शायद आपकी नज़र से गुजरी हो। जब किसी लड़के की यानी माँ बाप हमारे जो हैं, मेरे समेत, हम राजन भी बच्चों को निकम्मा कहते हैं, इसको प्यार का हिस्सा बनाए, बड़ा निकम्मा है यार, बस ऐसे ही बस लेटा रहता है, फजूल है। जी। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि मेरे देश पाकिस्तान में जब एक लड़का अराउंड 16-17 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो उसकी माँ तकरीबन उसको 1.5 लाख दफ़ा निकम्मा कह चुके होते हैं उसके पेरेंट्स। माय गॉड, ये निकम्मा है, ये निकम्मा है, या ये अल्लाह, निकम्मा। या अल्लाह। और निकम्मे की मोहर क्या है कि इसको अंडा बनाना नहीं आता। निकम्मे की मोहर क्या है कि इसके कंप्यूटर में नंबर कम आए हैं। सब्जी गलत ले आया है। हाँ, निकम्मे की मोहर क्या है कि इसके जी मार्क्स B ग्रेड आया है। ओए भाई ये निकम्मा नहीं है। आपने नफसियाती तौर पे उस बच्चे को एक मल्टीविटामिन दी जो कि एंटी एलर्जी जो कर गई उसके जिस्म के अंदर ही। इट्स नॉट विटामिन, इट इज़ एंटी विटामिन कहूँगा मैं इसको, जिससे आपने उससे आपने जुल्म किया है। आपको पता ही नहीं कि आपने उसके ख्वाबों की तबीर को रोक दिया, आप मोटिवेशन को रोक दिया। बिल्कुल। जो बच्चे हैं टीनेज साइकोलॉजी में, मैंने एक बुक में पढ़ा था, आपसे शेयर करता हूँ कि टीनेज साइकोलॉजी में हर लड़का जो है वो शहजादा होता है और हर लड़की शहजादी होती है। वाह वाह। तो शहजादी और शहजादे से कैसे हो सकता है कोई काम ना हो? बिल्कुल। दे कैन डू इट।
हाँ फेलियर हो गई, कहीं से रह गए, कोई बात नहीं, उसको इनकरेज करें, बिठाएं कि कोई बात नहीं यार, तेरा एप्टीट्यूड नहीं होगा। दो ही रीज़न है, तेरा एप्टीट्यूड नहीं होगा या तूने सीरियस नहीं लिया। नो आंसर इट। वो कहेगा मैंने सीरियस नहीं लिया, तो उसको कहें बेटा सीरियस ले लो। अच्छा एप्टीट्यूड नहीं है तो एप्टीट्यूड बताओ। हाँ, कुछ और कर लो, बिल्कुल। उसको ये जो तोता.com है ना, इसको कम करें आप। हमारे सिस्टम सारा रट्टे पे है। सर हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस, डिग्रियां वेरी नाइस जी। सर, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने आंसर किया। और आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगे कि मज़ीद आप इसके ऊपर कुछ चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, सर अपने चैनल पे भी बच्चों की बहुत कैरियर काउंसलिंग करते हैं, स्पेशली फोर्सेस में कैसे जाना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, चीज़ें कैसे आगे बढ़ानी है, तो आप सर के चैनल और पे भी बहुत सारे जाएं, उसको भी सक्सेसफुल देखें। स्टूडेंट्स हैं सर के, जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं। सो आज 2 क्वेश्चंस लिए हैं हमने, इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सपैंड करते रहेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का, इसको हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इस जगह पे इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा एक पूरी क्वेश्चन है। सीरीज बनाएंगे बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस। सो अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे, उनमें से टॉप 5, 6, 10 क्वेश्चंस की हम एक सीरीज बना लेंगे। सो आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछें और हम उनको सर तक कन्वे करेंगे, फिर हम दोबारा इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद इसके ऊपर कंटेंट लेकर आएंगे। लानिया ने बहुत अच्छी बात की, मैं एग्री करता हूँ। FAQs जो होते हैं ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो आपके ज़हनों में होंगे, जब आप भेजेंगे तो जवाब होंगे, तो बहुत सारों के पोटेंशियल आंसर भी आ जाएंगे। तो ये दिस व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू आपका, बहुत Pleasure थैंक यू में फॉर did. वाचिंग। खुश रहें, मोहब्बतें बांटें, फिर मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच प्लेयर।